गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और सबसे मेन सवाल क्या है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। इस समय जिस रिश्ते में आप इस समय हो वहां पे उस रिश्ते में आपको बहुत दुख दर्द मिले हैं, बहुत सारी चीजें आपने झेली हैं, उसके बावजूद भी आज भी आप टिके पड़े हो कि नहीं उसने आना है वापस, क्योंकि आपके इस रिश्ते में आपने बहुत साल अपने इन्वेस्ट करे। आप ऐसे तो जाने देना चाहते नहीं हो इसे। माना कि इस समय आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन है जहां पे दोनों बीच में सेपरेशन मोड हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट कंडीशन हो सकती है, दोनों बीच में काफी महीने से बातचीत भी नहीं हो रही है। यदि ये कंडीशन में आप हैं तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या वो आपको मिस करते हैं जिस तरह आप उन्हें मिस करते हैं? अगर मिस करते तो रुकने का फायदा है, अगर मिस ही नहीं करते तो आपको रुकना चाहिए, हट जाना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं इस बार। ओके, तो मेरे पास सबसे पहला ही कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, एक तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियरली देख पा रहा हूं, आपके रिश्ते में एक नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो चुका है जो इस समय आप दोनों के बीच में या तो कोई दूरियां क्रिएट कर रहे हैं या आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहते हैं या आप दोनों के बीच में कोई फूट डाली जा रही है जहां पर आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो जाए एज कम्पेयर टू प्यार की। क्योंकि एक आपने चीज नोटिस करी है, ये इंसान ऐसा था जहां पर इसने कोई दिन नहीं छोड़ा जिसे आपसे बात ना करे। भले कितने मुझे लड़ाई, सुबह लड़ाई झगड़ा होता था, शाम को आपसे बात कर लेता था, क्योंकि उस समय उसके मन में भी एक फियर था आपको खोने का। ये इंसान भी आपसे उसी तरीके से प्यार करता जिस तरीके से आप करते थे। आप समझो आप दोनों एक दूसरे से इतने नजदीक थे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आप ये चीज देखो, पिछले इतने सालों के रिश्ते को एकदम से 2-3 महीने में ऐसा साफ, जहां पे ये इंसान आपसे बात करके राजी नहीं है, आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है, आपकी आवाज सुन के राजी नहीं है। क्यों? कुछ तो हुआ है ना दोनों के बीच में। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रखा है। वो ब्रेन वॉश सिंपल से हमेशा क्या बोलता हूं मैं, पहली बात, अपने रिश्ते को इतना पब्लिकली लेके मत जाओ, दुनिया को मत दिखाओ। दो चीज हमेशा ध्यान रखना, एक फाइनेंस और एक रिश्ता। जहां पब्लिक के बीच में आया आपका, वो रिश्ता और फाइनेंस दोनों खराब है। और यहाँ पे यही हुआ क्योंकि आज की दुनिया अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों को सुखों से परेशान है कि उसकी लाइफ में ये खुशी कैसे है। अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो इसकी लाइफ में कैसे खुशी हो सकती है। और यहीं पे कुछ लोग जेलस फील करके आप दोनों को अलग किया गया है। आप दोनों के बीच में झगड़े जो हुए हैं, जो अचानक से डिटैचमेंट आया है, ये झगड़े हुए नहीं है, डिटैचमेंट आया नहीं है, ये झगड़े भी कराए गए हैं, ये डिटैचमेंट भी लाया गया है। इस हद तक आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर दिया गया। वो इंसान जो आपके बगैर एक पल नहीं रहता था, आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट कर दी गई हैं। तो मेन देखना क्या है, क्या ये दूरियां सच में लंबी हो जाएंगी? क्या दूरियां हमारे रिश्ते को हमेशा खत्म कर देंगी? क्या आज भी इसके मन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आज भी आपको लेके मिसिंग एनर्जीज हो, या आपको लेके याद करता कुछ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करता, क्या आज भी इसके अंदर ऐसा कुछ होता है? क्योंकि आपका कोई दिन नहीं जाता ऐसे कि जिस दिन आप इसके बारे में ना सोचो। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड क्या निकल के आया है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप समझो, आप मानो जिस तरह से आप दोनों बीच में डिटैचमेंट आया है ना, इसकी लाइफ में एक फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आना शुरू हो चुका है। क्योंकि आप ऐसा क्यों हो जानते हैं? क्योंकि आप इसके लिए एक लकी चार्म, जैसे होता है ना कि कई बार होता है, कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी है, आप इसके लिए लक्ष्मी थे। जब तक आप इसकी जिंदगी में थे, इसकी लाइफ में हर चीज फ्लो में चल रही थी, इसकी पर्सनल लाइफ, इसकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज फ्लो में थी। लेकिन जब से आप दोनों बीच में डिटैचमेंट आया ना, तब से आप दोनों बीच में एक दूरी आनी शुरू हो गई। सॉरी, जब से आप दोनों बीच में एक दूरियां आई है ना, तब से इसकी लाइफ में एक फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आना शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं इसको पता है चीज ये कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये वहां पे इस समय इतना टूटता जा रहा है डे बाय डे, वहां पे कोई दिन नहीं जा रहा जिसने आपके बारे में ना सोचे। क्योंकि उसके मन में जानते बार बार क्या ख्याल आ रहा है, यार मेरा रिश्ता, जब तक मेरा रिश्ता सही चल रहा था, मेरी लाइफ में हर चीज सही चल रही थी, फ्लो में, इसके जाते के साथ ही मेरी लाइफ एकदम डाउनफॉल की शुरू हो गया। और आदमी ना हमेशा, अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में है ना, उसका फाइनेंशियल सही चल रहा है, उसके जाते फाइनेंशियल डाउन हो जाएगा, वो उस लड़की को जिंदगी में नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा ये मेरी लक्ष्मी है, जब तक ये मेरे पास है वो मेरी लाइफ में हर चीज स्मूथ रहेगी। और इस समय देखा जाए आप फाइनेंशियल, मैं करूँ फाइनेंशियल छोड़ो, इस समय इसकी पर्सनल लाइफ, इसकी प्रोफेशनल लाइफ, इसकी एक अपने आप को जो है ना बंदा अपने को आइसोलेट कर लेता है, हर तरीके से टूटा पड़ा है ये मत सोचो कि प्यार मैंने ही सिर्फ किया था, प्यार उसने भी किया था। इस समय लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं और कहीं कहने ये भी चीज दिखाई दे रही है, या तो इसके ऊपर कोई बड़ा एक डेप्ट आ चुका है, या कोई लोन, या इसने किसी को पैसा देना है जहां पे पैसे का अरेंजमेंट इसका हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इसका इस समय सारा का सारा फोकस अपने करियर के ऊपर आ चुका है। लेकिन इसको ये पता है कि हाँ करियर में अप्स एंड डाउन से, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर ये लड़की वापस मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरा करियर भी पीक पे चला जाएगा एकदम। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय इसकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, अपने फाइनेंशियल को सही करना, इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। लेकिन बात करूं मिसिंग एनर्जी की, आई वुड से यस, इसके मन में कोई दिन नहीं जा रहा जिसने आपके बारे में ना सोचे। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास डेथ की एनर्जी। ये दूरियां आनी जरूरी थी इस समय। आपको चीज समझाता हूं, हमेशा जो बीच में गैप आता है ना, ये गैप दोनों बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं होता है हमेशा। कई बार कुछ डिस्टेंस ना आप दोनों बीच में नजदीकियां लाने के लिए होता है, एक दूसरे को एक दूसरे की वैल्यू दिखाने के लिए होते हैं। जैसे आपके मन में इसकी एक वैल्यू है ना, जहां पे आप इसके बगैर रह नहीं सकते, जहां पे आपने लाइफ की हर एक प्रायोरिटी आपने इसको दे रखा है, लेकिन इसने कभी वैल्यू नहीं करी, कभी इसने आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। लेकिन अब जाके इसको एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू इसकी लाइफ में क्या थी। अब इसको दिखाई दे रहा है कि आप अगर ये आपको प्रायोरिटी पे रखता है ना, तो आज की डेट में इसकी लाइफ में दिन नहीं आता है। डेथ की एनर्जी क्या दिखाती है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन को, जहां पर कुछ चीजें ऐसी, जहां फ्लैशबैक में इंसान जब घूमता है ना कि मेरे से क्या गलतियां हुई, मैंने क्या किया है, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, वो हर चीज दिखाई दे रही है कि मेरी गलतियां कहाँ थी। और उसका मतलब क्या होता है, एक फिर होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, एक नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग, नई शुरुआत। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर आता दिखाई दे रहा है, जहां पर उसको ये दिखाई दे जो कि गलतियां मेरी भी थी इस रिश्ते में, लेकिन हर बार गलती क्या गई, ये झुकी है जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप। उसको आपकी वो सेक्रीफाइस याद आ रहा है जो आपने इस रिश्ते में जाके सेक्रीफाइस करे हैं। तो अगर मैं बोलूं यूनिवर्स का मैसेज, आई वुड से स्टे, जाना नहीं है, मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है जहां पे वो मोड़ डायरेक्टली आपके पास आके ही रुकता है। और वो जिस रास्ते चल रहा है ना, वो रास्ता आपके पास जाकर रुकेगा, उसको खुद दिखाई देगा। यूनिवर्स भी यही चाहता है कि हम दोनों फिर से मिले, और वो होगा, क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, रैंडमली आप दोनों मिले, बातचीत हो, और रिश्ता कब आपका, वो जानते दोनों के मन में ऐसा, वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, रिश्ते बहुत आगे तक लेके जाएंगे। दोनों ने रिश्ता कैजुअल वे में शुरू करा था, और वो कैजुअल चलते चलते आप इतनी आगे तक आ गए जहां पे अब आप दोनों एक दूसरे की नीड बन चुके हो, जहां पे आप दोनों एक दूसरे के एक सहारा बन चुके हो। यहाँ पे ये मेरे साथ हो तो लाइफ आगे चलेगी, वो मेरे साथ हो मेरी लाइफ आगे चलेगी। तो यहाँ पे अलग होने की तो कोई एक चांस ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। तो इसलिए मन से वो नेगेटिव चीज निकाल दो, क्या मुझे रुकना चाहिए, मूव ऑन कर चाहिए, आई वुड से मूव ऑन वाला तो ऑप्शन ही हटा दो, वो ऑप्शन भी है ही नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए रखो। उसने आना है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो मेरा है, उसको आना ही पड़ेगा, यूनिवर्स को उसको मेरे पास लाना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन होना चाहिए मन में। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ए के पार्ट है, प्लान भी है ही नहीं आपके रिश्ते में। मतलब क्या प्लान भी, मतलब उसने ऐसा है ही नहीं ऑप्शन कि वो आएगा नहीं, आना है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड क्या निकला है आपका, लो 2 ऑफ कप्स। अब बताओ, ये कार्ड है जो आपके रिश्ते पे स्टैंप लगाता है कि आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये कार्ड जानते हैं कि इसका दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है इट्स ए कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट्स ए कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, जहां पे आप दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना एक बार नहीं कई बार हुआ था पहले भी। बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट होता है आप दोनों के बीच में, बहुत से लोग भड़काते हैं आपके पार्टनर को या आपको एक दूसरे से अलग करने के लिए, बहुत झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, बहुत लंबे लंबे पॉज भी आते हैं आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन क्या रिश्ता इतने सालों से टूटा है? नहीं। लेकिन जब भी ऐसा कोई फेज आया ना आपकी लाइफ में, लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा एक ब्लैक पॉइंट आ गया कि रिश्ता खत्म, अब ये नहीं आएगा, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये मुझे छोड़ के जा चुका है, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं, मेरी लाइफ में प्यार नहीं, मेरी लाइफ में खुशियां नहीं। आपके मन में ये सारे नहीं 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 सारे आ जाते। क्यों मन में कभी ये क्यों नहीं आया कि ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, इसको आना ही पड़ेगा मेरे पास? पहले ही पॉज हुए, कोई बात नहीं, फिर अपने आप आ जाएगा। हमेशा आपके मन में नेगेटिव चीजें क्यों आती है? अरे भाई, आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में, कोई भी मर्जी कितना भी स्ट्रांग बंदा आप दोनों के रिश्ते में आ जाए आप दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन ये रिश्ता न खत्म हुआ था, न खत्म हुआ है, और न ही खत्म होगा। ये रिश्ता यूनिवर्स द्वारा बनाया गया। ये बहुत सारे पास्ट लाइफ कनेक्शन, भाई आप दोनों बीच में ऐसा कनेक्शन है, कोई नहीं तोड़ पाएगा इसे।
तो इसलिए अगर ये कार्ड अगर तुम्हारी रीडिंग में निकल के आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं निश्चिंत हो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जिगजैग है, देखो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लाइफ स्मूथ चलती रहे। आप समझो, मीठे की वैल्यू तभी समझ में आती है जब आपको मिर्चें लगी हो, तब पता लगता है मीठे की वैल्यू क्या होती है। अभी आपके लाइफ में वही एक मिर्चे वाला सीन चल रहा है, जहां पे अप्स एंड डाउन दोनों बीच में गैप है, और लेकिन ये गैप ना दोनों की एक दूसरे की एक वो दिखाएगा कि प्रेजेंस की वैल्यू क्या थी। खासतौर से आपके पार्टनर को, जो कभी आपके प्रेजेंस की वैल्यू नहीं समझता था ना, वो अब उसके वैल्यू नजर आएगी, आपके प्रेजेंस की वैल्यू क्या थी, आप उसके लिए क्या क्या करते थे, अब उसके नजर आएगा ये चीज। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आप दोनों के बीच में कोई रास्ता ऐसा खुलने वाला है जहां पे आप दोनों के बीच में फिर से कम्युनिकेशन होंगे, फिर से एक नया मोड़ आएगा आपकी जिंदगी में, जहां पे रिश्ता एक नया मोड़ ले लेगा। और ये कोई आपका प्री प्लान नहीं होगा, ये रैंडम होगा, जहां पे रैंडमली या तो कोई उसका कॉल आए, कोई मैसेज आए, या किसी का मैसेज आए आपके पास कि वो देर से बात करना चाहता है, वो देर से मिलना चाहता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पे रैंडमली आपके सामने कुछ ऐसा आएगा कि जहां पे आप खुद दिखाई देगा रिश्ते में बहुत जान बाकी। जो आप सोच रहे हो, सोच के बैठे हो ना इस समय कि रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ते में कुछ जान बाकी नहीं, अभी से नहीं, रुको, लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव है। आप नेगेटिव की पीछे क्यों भागे जा रहे हो? रिश्ते में बहुत जान बाकी है, और कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 1.5 महीने में रिश्ते में कोई मोड़ ऐसा आने वाला है जहां पे ये इंसान कम्युनिकेट भी करेगा आपसे, बात भी करेगा, चीजें सॉर्टेड भी करेगा। गलती इसकी है तो गलती की माफी भी मांगेगा, लेकिन रिश्ता खत्म करना ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय, बिल्कुल भी है। साथ में कार्ड निकला है आपका लो नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान खाली हाथ नहीं आएगा इस बार, ये कोई ना कोई वादे, प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स ये लेकर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जान चुका है कि आपके बगैर सरवाइव करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। जितना आसान इसने सोचा था ना आपके बगैर रहना, उतनी मुश्किल इसके सामने आ रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, अप्स एंड डाउन्स हैं, 1 से 1.5 महीना 2 महीने का समय और लग सकता है, लेकिन अगर पूछो रिश्ता खत्म, आई वुड से नो। लेकिन हाँ, आपके मन में जानते हैं मुझे क्या रहता है कि यार मैंने इसके लिए इतना करा है, उसने मेरे लिए क्या करा। पहली बात, रिश्ते का मतलब होता है कि निस्वार्थ भाव से देना। आपने दिया, ऐसा नहीं कि उसने नहीं दिया, अगर वो नहीं देता तो 10 साल के रिश्ते में आप अभी तक होते ही नहीं। लेकिन हाँ, आपकी नजर में आपने हमेशा ज्यादा दिया है, उसने कम दिया है। जबकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखा जाए, पुराना फ्लैशबैक में जाओ, अगर उसने इतना दिया है ना, तो आपने इतना किया है उसे सॉरी, वो इंसान शुरू से इसी पैटर्न में था कि मैं इतना ही दे सॉरी वो इंसान शुरू से इसी पैटर्न में था कि मैं इतना ही दे सकता हूं। लेकिन तुमने इतना तो लिया, लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई, तुमने इतना कर दिया उसे कि मैं तो इतना दे रही हूं, मुझे इतना ही चाहिए। क्या उसने बोला था इतना देने के लिए? नहीं ना, ये एक्सपेक्टेशन आपने खुद बढ़ाई है कि अगर मैं इतना कर रही हूं तो मुझे इससे ज्यादा या इतना मिलेगा। लेकिन वो शुरू से इतने में था और आज भी इतने में ही है। आज एक्सपेक्टेशंस आपने बढ़ाई हैं, अपनी सोच विचार आपने अपने मन में बढ़ाया कि अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो आपसे बोलते हैं कि हाँ मैं तुझे पसंद करता हूं, आपने जानते इस लाइन का मीनिंग क्या निकाला है कि अगर मुझसे मुझे पसंद करता है तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, मुझसे शादी करेगा, हम दोनों ये करेंगे, हम दोनों यहाँ जाएंगे, हम दोनों यहाँ पे करेंगे। मतलब उसने एक लाइन बोली है, उस एक लाइन के आपने कितने मीनिंग निकाल लिए, और उस जितने सारे मीनिंग आपने निकाले हैं, अगर उसमें 2-4 मीनिंग भी आपको पूरे नहीं होंगे, आपको लगेगा ये मुझसे प्यार नहीं करता। उसने तो बोला ही नहीं सब चीजें, ये चीज तो आपके यहाँ के थॉट्स हैं खुद के, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन बात करूं प्यार की, प्यार है, उसके मन में आज भी है। 3 ऑफ वैंड्स से कार्ड निकला, इस समय आपसे मुंह मोड़ रखा है आपके पार्टनर, लेकिन कोई दिन नहीं जा रहा। लास्ट 3 हफ्ते की बात करूं, लास्ट 3 वीक से कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन आपके बारे में ना सोचे। बहुत डीप थिंकिंग आपको लेके बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपको फील करना, आपसे बिताए हुए पलों को याद करना जहां पर वो इंसान नहीं रह पा रहा है। इसका आपको प्रूफ दिखाता हूं कि क्या वो मिस कर रहा है, नहीं कर रहा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आज भी इतना टाइम आप दोनों डिटैचमेंट में हो गया है, आज भी यदि आप अपने किसी बिजी काम में है, बिजी शेड्यूल में है, किसी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, किसी गैदरिंग में है, मीटिंग में है, तब भी आपके मन में अचानक से उसके थॉट्स आ रहे नहीं आ रहे, अचानक से उसकी याद आना शुरू हो जाता है, अचानक से मन में बेचैनी बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, अचानक से आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे हो, हंस रहे हो, हंसते हंसते आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। क्यों?
जानते हैं क्यों? इसे बोलते हैं टेलीपैथी। क्योंकि वो इंसान ऑन द सेम मोमेंट आपको बहुत डेस्परेटली, बहुत डीपली आपको याद कर रहा है। वो चाहता है उस समय कि तू मेरे पास होनी चाहिए, इस समय तू दूर क्यों है, तू अपने आप क्यों नहीं आ रही है, मुझे कॉल कर, मुझे मैसेज कर, मैं नहीं कर रहा तू जिद क्यों कर रही, तू तो कर। ये थॉट उसके मन में आता है, जहां पे वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन है उसके लाइफ में भी। लेकिन अगर बात करूं याद करने की, ये चीज आपके साथ होती है तो ये इंसान आज भी आपको याद करता है। इस सवाल का जवाब भी मिल गया ना आपको कि क्या वो आपको मिस करते हैं? जी हां, इस समय आपसे ज्यादा करते हैं। लेकिन जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हैं फाइनेंशियली, उसको पता लग चुका है जब तक आप इसकी जिंदगी में थे, इसकी लाइफ में बहुत चीज सही चल रही थी, लेकिन इस समय काफी अप्स एंड डाउन वो भी चल रहा है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स, अपनी ही जंग में हार रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप से नहीं जाना है। अपनी जंग में हारेगा इंसान, कहीं पर उसे क्या रियलाइज होगा, यार ये आने वाली नहीं है, मुझे अपने आप से ही जाना पड़ेगा, और वो चीज के मन में आ चुकी है। साथ में कार्ड निकला है हर्मिट। लाइफ में अकेलापन, आइसोलेशन इस हद तक आ चुका है जहां पर उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है वापस आपके पास आने के, और कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेता भी दिखाई दे रहा है कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गलतियां इसमें इस बार इस रिश्ते मैंने करी, उसने सिर्फ रिश्ते को बचाया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए वो मन में ठान चुका है कि वापस से अब आपको बसाना, अपनी गलती कन्फेस करना। जो इसने आज तक सॉरी नहीं बोला ना, वो इंसान अब आपको सॉरी भी बोलेगा। साथ में कार्ड क्या निकला आपका? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आएगा लेकिन थोड़ा कोल्ड बिहेवियर में, जहां पे उसकी एक नाक भी बनी रहे। जो इतने एटीट्यूड ईगो वाला था ना, गलती कन्फेस करेगा, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझोगे कि हाँ उसको रिग्रेट है, उसको रियलाइजेशन है। भले मुंह पे आप कुछ बोले ना बोले, लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओगे हाँ उसको रिग्रेट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर रियलाइजेशन है कि मैंने गलतियां करी हैं। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ कप्स। आने वाले 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप दोनों बीच में ऐसे सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है जहां पे रिश्ता फिर से एक नया मोड़ लेगा, जहां पे रिश्ते में फिर से एक नई जान आएगी, और ये इंसान खुद आपके सामने आएगा। जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया था ना, अब वही इंसान तुम्हारे चेहरे पे खुशी का कारण बनेगा। ट्रस्ट मी एंड डोंट मूव ऑन। रिश्ते में बहुत जान बाकी है, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, आना है, ये निश्चित है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर इतनी दूर आए हो ना तो रिश्ते से जाना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, इसने आना है, निश्चित है, रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा ही, कंफर्म है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपको रीडिंग में कुछ भी डाउट्स होते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो, बट दैट विल बी चार्जेबल। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।